Hello students, how are you? Welcome back to my channel that is Super Studies with Goyal. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक लिटरेरी टर्म दैट इज एपिटाफ। एपिटाफ एक स्पीच फॉर्म में भी हो सकती है, मीन्स अगर हम ओरल फॉर्म में यूज करेंगे तो वो स्पीच फॉर्म में होगी और वो स्पीच होगी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं एपिटाफ को किस पर्पस के लिए, एक मरे हुए पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर हम इसे यूज करेंगे रिटन फॉर्म में यूज करते हुए जो मरा हुआ पर्सन है, डेड पर्सन है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है और उस डिस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब मतलब लिखा जाएगा कहां पर, ऑन दी टॉम्ब स्टोन। टॉम्ब स्टोन मीन्स जो कबर है वहां पर जो पत्थर है, पत्थर को इंस्टॉल किया जाता है और वहां पर कुछ शब्द, कुछ लाइंस राइट कर दी जाती हैं अबाउट अ डेड पर्सन। तो इसे कौन इंस्टॉल करवाता है, कौन एपिटाफ को सिलेक्ट करता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि जो मरा हुआ पर्सन है, उस पर्सन के द्वारा भी अपने मरने से पहले उसे पता है जिस तरह की मेरी डेथ होने वाली है, तो वो खुद अपने एपिटाफ को सिलेक्ट कर सकता है। जिस तरह से मरने वाला पर्सन अपनी विल को डिसाइड करता है कि मैंने अपनी विल को किस तरह से डिवाइड करना है, उसी तरह से मरने वाला पर्सन खुद अपने एपिटाफ को सिलेक्ट कर सकता है कि कौन कौन से शब्द, कौन कौन सी लाइंस को वो एपिटाफ का क्या बनाएगा, हिस्सा बनाएगा। अगर मरने के बाद उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर्स हैं, वो सिलेक्ट करेंगे एपिटाफ को राइट करने के लिए, तो इस तरह की सिलेक्शन को भी हम टॉम्ब स्टोन पर देख सकते हैं। तो एपिटाफ की सिलेक्शन मरने वाला पर्सन मरने से पहले कर सकता है और मरने के बाद भी एपिटाफ की जो सिलेक्शन है उसके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा की जाती है। अपनी जो बहुत ही उनके जो नियर एंड डियर पर्सन मर चुका है उनकी उसकी मेमोरी की फॉर्म में, तो उसे याद करते हुए जो लाइंस, जो वर्ड्स को राइट किया जाएगा ऑन दी टॉम्ब स्टोन, उसे क्या कहेंगे हम, एपिटाफ। एपिटाफ की जो फॉर्म हो सकती है वो हमारे पास पोइट्री की फॉर्म में भी हो सकती है। पोइट्री को हम क्या बोल सकते हैं, वर्स और प्रोज। मीन्स प्रोज मतलब सिंपल सेंटेंसेस में और पोइट्री मतलब पोइटिक लैंग्वेज में भी एपिटाफ को राइट किया जा सकता है। एपिटाफ की जो सिलेक्शन थी एंशियंट टाइम से होते हुए जब इजिप्टियन टाइम तक पहुंचती है, मीन्स इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्ट के मेनली अगर हम किंग्स की बात करें, उन्होंने इसे बखूबी यूज किया बहुत अच्छी तरह से। इसकी हमारे पास एक एग्जाम्पल है पीबी शैले द्वारा राइट की गई हुई पोइम, जो कि ओजिमेंडियस पोइम है। ओजिमेंडियस पोइम में ओजिमेंडियस किंग अपना जो एपिटाफ है वो पहले ही खुद सिलेक्ट करता है अपनी स्टैचू के पेडिस्टल पर इंस्क्राइब करते हुए। उसकी जो लाइन है, माई नेम इज ओजिमेंडियस किंग ऑफ किंग्स, देखो जो लाइनें हैं वो टोटली हाइपोक्रेटिक जो नेचर है ओजिमेंडियस की उसे शो करती हैं एंड ऑल्सो उसके प्राइड को डिस्क्राइब करती हैं। तो इस तरह से जो एपिटाफ है वहां इजिप्टियन से होता हुआ फिर वो शेक्सपियरियन टाइम तक पहुंचता है, फिर मॉडर्न टिल नाउ तक इसे बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें रोमांटिक पीरियड के जॉन कीट्स की, रोमांटिक पीरियड के जॉन कीट्स बहुत ही फेमस पोइट रह चुके हैं। उनका जो एपिटाफ है वो क्या है, Here lies one whose name was written in water। देखो जॉन कीट्स है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए इनकी जो लाइफ थी उनकी जल्दी ही डेथ हो जाती है। तो इस तरह से इनकी जो लाइंस हैं एपिटाफ की फॉर्म में, इसकी जो लाइफ के बारे में हमें आइडिया प्रोवाइड करती हैं। Here lies one whose name was written in water, मतलब कि वाटर मतलब कि अगर हम पानी पर कुछ लिखेंगे तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, वो नहीं होती। तो इस तरह से जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में हमें ये पता लगता है कि उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए थी, जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू अ डिजीज दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोइट थे, उन्होंने हम उनके जो एपिटाफ की फॉर्म है उसे अगर हम डिस्कस करें, आई हैड अ लवर्स क्वार्रल विद द वर्ल्ड। तो इस एपिटाफ की फॉर्म में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो एपिटाफ है वो राइट किया गया है। इस तरह से हम जहां पर कह सकते हैं कि जो एपिटाफ है वो रिफ्लेक्शन होती है अबाउट दी बायोग्राफी, या फिर हम बोल सकते हैं अबाउट द इमेज ऑफ अ पर्सन हु हैज गॉट डेड। उस पर्सन की लाइफ के बारे में, उसकी इमेज के बारे में हम कुछ जजमेंट लगा सकते हैं जब हम उसका क्या रीड करते हैं, एपिटाफ। आई थिंक सभी को क्लियर है। एपिटाफ एक स्पीच हो सकती है या फिर हम इसे एक रिटन फॉर्म बोल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोज या फिर पोइट्री, जिसे यूज किया जाता है किसके लिए, एक डेड पर्सन के लिए। और अगर रिटन फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसे इंस्क्राइब किया जाएगा, मतलब लिख दिया जाता है कहाँ पर, टॉम्ब स्टोन पर, कब्र के साथ पत्थर पर, ताकि जो आने वाले जनरेशंस हैं उस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ जान सकें। जिस तरह से हम जॉन कीट्स के बारे में एपिटाफ की फॉर्म में उसकी इमेज को, उसकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा आइडिया वहां से ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एपिटाफ का कंसेप्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई थिंक सभी को क्लियर है। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।